आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासत की खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिबाबुल मुमिन फुसूकुन व क़ियालुहु कुफ्रुन। बुखारी शरीफ। मुमिन को गाली देना गुनाह है और उससे जंग करना कुफ्र है। जिले जगत्याल में न्यूज़ कवरेज के दौरान बारिश के पानी में बह जाने वाले एनटीवी की रिपोर्टर जमीर की कार का पता चल गया है। ज़ायद 36 घंटों के बाद कार नजर आ गई है। रेस्क्यू टीम की जानिब से कार निकालने की कोशिश की जा रही है। कार कलवरट के करीब दरख्तों में कार फंसी हुई नजर आई। शुबा किया जाता है कि बारिश की वजह से कार उलट गई होगी। सुबह से हो रही बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल अंदाजी हुई। वाज़ेह है कि जगत्याल जिले के बोरनापल्ली मंडल में गोदावरी दरिया में सैलाब की वजह से 9 किसान फंस गए थे। जिले इंतजामिया ने उन किसानों को वहां से निकालने के लिए हैदराबाद से एनडीआरएफ की टीमों को तलब किया था। इस न्यूज़ का कवरेज करने के लिए जगत्याल से 2 रिपोर्टर्स कार में बोरनापल्ली के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान उनकी कार भोपतीपुर और रामोजी पेट के दरमियान वाक़ कलवरट को उबूर करने के दौरान कैनाल में बह गई थी। कार में सवार एक रिपोर्टर किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गया था, जबकि ज़मीर कार के साथ बह गए थे। रियासत में जारी मुसलसल बारिश के पेश नज़र साउथ सेंट्रल रेलवे ने जुमेरात 17 जुलाई से कई ट्रेनों को मनसूख कर दिया है, जिनमें 34 MMTS ट्रेनें और हैदराबाद और सिकंदराबाद से चलने वाली 15 ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों में सिकंदराबाद उम्मदानगर सिकंदराबाद पैसेंजर ट्रेन, सिकंदराबाद उम्मदानगर मेमो स्पेशल ट्रेन, HS नांदेड़ मेडचल HS नांदेड़ पैसेंजर ट्रेन, सिकंदराबाद मेडचल सिकंदराबाद मेमो ट्रेन, सिकंदराबाद बोलारम सिकंदराबाद मेमो ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे हुकाम ने बताया कि काकीनाडा पोर्ट और विजयवाड़ा स्टेशनों के दरमियान चलने वाली 2 ट्रेनों को जुज़वी तौर पर मनसूख कर दिया गया है। शहर के इलाके कोकटपल्ली में सरखे की संगीन वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक कोकटपल्ली विवेकानंद नगर के प्लॉट नंबर 781 में रहने वाले वी दामोदर राव ने अपने मकान में 8 महीने पहले नेपाली बाशिंदा चक्राधर को वॉचमैन के तौर पर काम पर रखा था। वो अपनी बीवी सीता और 3 साल बेटे के साथ वहीं मुकीम था। इस महीने की 6 तारीख को वो नेपाली मुलाजिम अपने आबाई मुकाम रवाना हुआ और वापसी के वक्त एक शख्स को अपने साथ ले आया और उसे अपना रिश्तेदार बताया। मंगल की रात दामोदर राव अपने अरकान खानदान के साथ कोकटपल्ली एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गया हुआ था। मौका देखकर नेपाली वॉचमैन और उसके साथी ने दामोदर के मकान से कुफल शिकनी के जरिए 30 लाख रुपए नकद रकम, 25 लाख के सोने के जेवरात का सरखा कर लिया। सरखे की वारदात अंजाम देने के बाद नेपाली मुलाजिम अपनी बीवी बच्चे और रिश्तेदार के साथ वहां से ऑटो में फरार हो गया। तेलंगाना के आइम्मा और मौज़नीन के 2 महीने की एजाज़िया की रकम जारी कर दी गई है, जबकि तीसरे महीने की रकम अंदरून 1 हफ्ता जारी कर दी जाएगी। ईद उल अज़हा से पहले आइम्मा और मौज़नीन के 3 महीने के बकायाजात की अदायगी के लिए एक रिपोर्ट के जरिए हुकूमत की तवज्जो मबज़ूल करवाई गई थी। एक रिपोर्ट में आने के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर फाइनेंस हरीश रावत से नुमाइंदगी की और ईद से पहले 3 महीने के बकायाजात की अदायगी के लिए दरकार बजट जारी करने की ख्वाहिश की। वज़ीर फाइनेंस हरीश रावत ने महकमे फाइनेंस के अहदेदारों को ग्रांट और एड के तहत वक्फ बोर्ड को बजट जारी करने की हिदायत दी। वक्फ बोर्ड को अप्रैल, मई और जून के बकायाजात के लिए 15 करोड़ की ज़रूरत थी। बजट की इजराई के फौरी बाद ईद की तातीलात के सबब एजाज़िया की रकम आइम्मा और मौज़नीन के अकाउंट्स में जमा नहीं की जा सकी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज कासिम ने बताया कि अप्रैल और मई की रकम से मुतल्लिक़ चेक्स बैंक को रवाना कर दिए गए हैं और अंदरून 24 घंटे 2 महीने का बकाया 10,000 रुपये आइम्मा मौज़नीन के अकाउंट में जमा पहुँच जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज कासिम ने बताया कि अप्रैल और मई की रकम से मुताल्लिक़ चेक्स बैंक को रवाना कर दिए गए हैं और अंदरून 24 घंटे 2 महीने का बकाया 10,000 रुपये आइम्मा मौज़नीन के अकाउंट में पहुंच जाएगा। जून का एजाज़िया अंदरून 1 हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि तेलंगाना में तकरीबन 10,000 आइम्मा और मौज़नीन को माहाना 5,000 रुपये एजाज़िया दिया जाता है। आइम्मा की तादाद 5,352 है, जबकि 4,548 मौज़नीन स्कीम से इस्तेफादा कर रहे हैं। रियासत में गुज़िश्ता 5 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है। नदियां और तालाब लबरेज होकर बह रहे हैं। मौसलाधार और ज़ोरदार बारिश से तमाम आबपाशी प्रोजेक्ट्स लबरेज हो गए और उनकी गेट्स खोल देने की वजह से कई गाँवों और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया, जिससे आम जिंदगी मफलूज हो गई है। चीफ मिनिस्टर KCR ने तमाम वज़रा को अपने मुतल्लिक़ा अज़ला में क़याम करते हुए राहत कारी के कामों पर सारी तवज्जो देने की हिदायत दी।
दूसरी मसरूफियात को मुलतवी करने पर जोर दिया है, जिसके बाद तमाम वज़रा अज़ला में क़याम करते हुए राहत कारी के कामों में मसरूफ़ हो गए हैं। पड़ोसी रियासत कर्नाटका में होने वाली बारिश से डीबी डैम में सैलाब का पानी तेज़ी से जमा हो रहा है, जिससे तुंगाभद्रा डैम की सतह में इजाफा हो रहा है। ओहदेदार प्रोजेक्ट के 10 गेट्स खोलकर 14.650 क्यूसेक पानी छोड़ रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और मुत्तहदा ज़िले आदिलाबाद में मौसलाधार बारिश की वजह से SRSP कोंडम, गुडना और सरुना प्रोजेक्ट्स लबरेज हो गए हैं। ओहदेदारों की जानिब से इन चारों प्रोजेक्ट्स के गेट्स खोलकर पानी खारिज किया जा रहा है। ज़िले मंचरियाल में बारिश से एल्लमपल्ली प्रोजेक्ट लबरेज हो गया। प्रोजेक्ट के 33 गेट्स खोलते हुए 4,15,348 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। ज़िले निर्मल में बारिश का सिलसिला जारी है। तारीखी मक्का मस्जिद में जारी तज़य्यीन नौ और मरम्मत के कामों को अब तक भी मुकम्मल नहीं किया जा सका है और कहा जा रहा है कि माहिरीन आसार ख़दीमा की अदम दस्तयाबी के सबब यह काम अब तक भी ज़ेर इल्तिवा है। रियासती हुकूमत की जानिब से तारीखी मक्का मस्जिद की तज़य्यीन नौ और मरम्मत के कामों की तकमील के सिलसिले में कई मरतबा फराहम की गई मुद्दत में तोसी की जाती रही है, लेकिन मुक़र्ररा मुद्दत में 5 साल के बाद भी इन कामों को मुकम्मल नहीं किया जा सका है। रियासती महकमा अखिलती बहबूद की जानिब से मक्का मस्जिद के मरम्मती कामों की अंजामदही के सिलसिले में बजट की इजराई एक अहम मसला बना हुआ था, लेकिन बजट की इजराई के ऐलानात के बावजूद भी इन कामों के अदम तकमील के मुताल्लिक़ तहक़ीक़ पर इस बात का इंकशाफ हुआ है कि माहिरीन आसार ख़दीमा की अदम मौजूदगी के सबब इन कामों को मुकम्मल नहीं किया जा सका है। ज़राए के मुताबिक मक्का मस्जिद की तज़य्यीन नौ और मरम्मत के कामों के सिलसिले में अब रियासती महकमा अखिलती बहबूद की जानिब से आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क से मुज़ाकरात का आगाज़ का मनसूबा तैयार किया गया है और इस सिलसिले में आगा खान नेटवर्क के ज़िम्मेदारों से एक नशिस्त भी मुनक़िद की जा चुकी है। बताया जाता है कि अब तक मक्का मस्जिद में जो काम अंजाम दिए गए हैं उन कामों के मियार के मुताल्लिक़ आगा खान नेटवर्क के ज़िम्मेदारों ने कई सवाल उठाए हैं, जिसकी वजह से उनकी निगरानी में अब कामों के असर नौ आगाज़ की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आदिलाबाद मजलिसी कौंसलर शेख नज़ीर अहमद की क़यादत में आज कौंसलर शाहनवाज उर रहमान, नुमाइंदा कौंसलर ज़फ़र अहमद ख़ान, नुमाइंदा कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद रोहित, सईद परवेज़ मोहम्मद, अख्तर, सैयद अरशद अदनान ने शहर के बारिश से मुतासरा इलाक़ों रामनगर, बंगारी गोड़ा और दीगर महल जात का दौरा करते हुए मुतासर अफराद में फूड पैकेट्स और ब्लैंकेट्स और दीगर अशियाए ज़रूरिया की तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर मजलिसी कौंसलर शेख नज़ीर अहमद ने कहा कि ज़िले आदिलाबाद में एक हफ्ते से मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके सबब आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। बिलखुसूस मजदूर पेशा अफराद को मुश्किलात का सामना है। ऐसे में आदिलाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुतासरा इलाक़ों का दौरा करते हुए राहत कारी के कामों को अंजाम दिया जा रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के साथ खड़ी है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.